नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सुमन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक सी चीज़ जो है भाग को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। यह लगभग 3 प्रकार से क्वेश्चन दिए हुआ रहता है। जैसे पहला प्रकार आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मान जाइए 214 भागा इतना, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है 2 भागा, इसको ऐसे भी लिख सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। क्या करना है, हमको भाग करना है। यदि हम कोई एक तरीका यदि अपना लेंगे तो उसी तरीक़ा से हम भाग बना सकते हैं। यदि तीनों में से कोई भी दिया हुआ रहे तो उसको हम भाग ही करेंगे। बट्टा में दिया हो, इसका भी मतलब भाग ही है, इसका भी मतलब भाग ही है और इसका भी मतलब भाग ही है। तो चलिए आज हम बेसिक बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे मान जाइए कि यहाँ पे प्रश्न में दे रखा होगा या देगा कि आपको यानी कि 2 से भाग देना है 6, 3, 2 में। हमको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो इसको चलिए भाग दीजिए। भाग देने के लिए हम बगल में क्या करेंगे, 2 का टेबल लिख लेंगे। 2 का टेबल 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, 2 गुने 5, 2 गुने 6, 2 गुने 7, 2 गुने 8, 2 गुने 9, 2 गुने 10। दो गुने 10 यानी कि 2 के पहरा हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 के पहरा 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 के पहरा 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगी। 2 के पहरा 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 के पहरा 6 दफ़ा पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 के पहरा 7 दफ़ा पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 2 के पहरा 8 दफ़ा पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 के पहरा 9 दफ़ा पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 2 के पहरा 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी टेबल को देखकर हम इस भाग को बनाएंगे। इसी टेबल को देखकर हम इस भाग को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 और शुरू में क्या दे रखा है, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये सभी क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग है, जैसे यहाँ पे मान जाइए 6 है तो 6 इसमें देखिए 6 यदि क्या 2 से इसके पहले और इसके बाद नहीं होनी चाहिए। इससे टेबल में पहले और इसके बाद नहीं होनी चाहिए। तो 6 देख रहे हैं कि बीच में कहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले एक संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो इस टेबल में देखेंगे कि 6 के पहाड़ 6 कितना बार में आ रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है 6, यहाँ पे दे रखा है 6, यहाँ पे दे रखा है कितना बार, यानी कि 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बार पढ़ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी और क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे हो जाएगी। 6 में से 6 को घटा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 6 घटेगा तो 0। अब बगल वाला अंक 1 उतार देंगे, 1 अंक बगल वाला उतार दिए। अब देखिए 3 जो है इसमें क्या, पहले 2 के पहरा 1 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है। यदि उसके बाद आ रहा है तो देख लेंगे कितना बार में आ रहा है, नहीं तो पहले आएगा तो बगल वाले उसका हम अलग से बतला रहे हैं। पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो है 3 उतार दिए। यहाँ पे 6 और 6 की क्रिया हो चुकी है और बच गया 3 और 2। तो पहले 3 यानी कि पहले 3 की क्रिया होगी, पहले 3 की क्रिया हो जाएगी। हम क्या, बाएं से हम दाहिने की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे पहले
3 की क्रिया होगी, 3 की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, 3 इसमें देखिए, 3 कहीं पे आ रहा है क्या, 3 तो कहीं पे नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। अब 3 देखेंगे कि 3 किसके किसके बीच में आ सकता है। जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, उसी तरह से काउंटिंग करके देखेंगे कि 3 का किस और किसके बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, क्या है, 2 है और 4 है, तो इसको पढ़िए तो पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा यानी 1, उसके बाद 2, तो 2 आ चुका है, 3 यानी कि जो यहाँ पे 3 है वो 3 आ चुका है, उसके बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 क्या, 3 जो है 4 से कम है, तो कम वाले के बीच में जो अंक आ रहा है यहीं पे ना 3 आएगा, यहीं पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4, क्या 4, तो यहाँ पे 3 है, तो हमको क्या कि तो 3 आना ही चाहिए 2 के पहाड़े में, अन्यथा उससे छोटी से छोटी अंक आना चाहिए, छोटे से छोटी नहीं, उसके नज़दीक वाला ही अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 2 है, तो यहाँ 3 के बाद 4 आता है और 3 से पहले 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेबल में क्या लिखाता है, क्या चीज़ में के, टेबल में के जो है वही चीज़ लिखाएगा, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल, यहाँ पे जो दिया हुआ ना उसी का टेबल लिखे हैं, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसी का टेबल लिख दिए हैं, यानी पहरा लिख दिए हैं, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं बगल में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3, 3 किसके किसके बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला को लिखेंगे, ऊपर वाले में क्या चीज़ रखा है, 2 है, 2 कितना बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और आ कितना रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाइए, ये मेरे पास 3 रुपया है, उसमें से 2 रुपया हम खर्च कर लिए, तो कितना रुपया बच जाएगा, 1 रुपया बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एक लिख देंगे। अब क्या, यहाँ पे 6 की भी क्रिया हो चुका है, 3 की भी क्रिया हो चुका है, कैसे क्रिया हो चुका है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 उतार दिए, अब बच गया क्या, 2, तो 2 के क्या करेंगे, नीचे में उतार देंगे। अब देखिए कि हमको 12 आना चाहिए, तो 12 देखिए तो आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो उससे पहले कोई संख्या जरूर आएगा, यदि नहीं आ रहा है तो उससे पहले कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पे 3 जो था, 3 आया हुआ था, तो उससे पहले क्या 2 आया हुआ था, इसलिए हम 2 को लिखे हैं। यदि यहाँ पे मान जाए कि यहाँ पे 5 रहता तो क्या करते, यानी कि 4 और 6 के बीच में आता है 5, 4 और 6 के बीच में ही आएगा ना 5, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 के बीच में आता 5, तो यह हम यहाँ पे क्या लिख देते, 4 लिख देते। क्यों, 2 भी तो छोटा है, लेकिन क्या करेंगे, उसके नज़दीक जो छोटा से छोटा हो, उसके नज़दीक जो होना चाहिए, तो नज़दीक क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या 3 आया हुआ था, यहाँ पे 3 दे रखा था, तो 3 के नज़दीक कितना है, 2 है, तो 2 हम यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद अगला क्रिया क्या है, घटा दिए हैं, घटाने के बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिए हैं, क्योंकि 3 की क्रिया हो चुका है, 6 की क्रिया हो चुका है, हम बाएं से दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच चुका है, 2 बच चुका है, तो यानी कि 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 के इसमें खोजिए, सॉरी 2 का नहीं, अब यहाँ पे दोनों अंक को खोजेंगे, क्या दोनों अंक के खोजेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों अंक को ले लेंगे, दोनों अंक को लेके इसमें मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों मिला के 12 हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे 12 मिलाएंगे, जो भी 0 था तो 0 का कोई मान होता है, नहीं होगा। अगर कोई संख्या से पहले यदि 0 का मान 0 दे रखा है तो 0 ही होता है। जैसे इसको आप इससे पहले कितना भी अंक लगा दीजिए ना, 4 ही आएगा, क्योंकि इसका मान कुछ नहीं रहता है। लेकिन इसी को हम यदि इसको बाद लगा देंगे तब इसका मान हो जाएगा, 4000 हो गया। लेकिन पहले रहेगा तो उसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन 0 के सिवा और कोई भी अंक आएगा तो उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 इसमें मिलाएंगे, तो 12 देखिए यहाँ पे 12 बगल में खोज रहे हैं, 12 12
12 क्या तो पहाड़ा में आ जाए, नहीं तो इसके नज़दीक कोई संख्या आना चाहिए। तो 12 यहाँ पे तो दे रखा है, कितना बार में आया हुआ है 12? 6 बार में। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे क्या दे रखा है 12, तो यानी कि यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अब 12 में से 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया? भाग मेरा सोल्व हो गया। यही मेरा भागफल हो गया। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, भागफल। और इसको यहाँ पे क्या शेष बचा है? 0 बचा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल इसको कहते हैं। शेष मेरा 0 आया, भागफल 3 1 6 आ गया। ये तो मेरा छोटे क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे दूसरे और इससे थोड़ा भारी की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल है, 9 से हमको क्या करना है? भाग करना है। कितना में? 6 1 2 6 में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देगा तो हम इसी तरह से भी भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे 9 दे रखा है, उसमें क्या दे रखा था? 2 दे रखा था। तो क्या किए थे? 2 के टेबल लिखे हुए थे। यहाँ पे 9 दे रखा है तो हम 9 के टेबल लिखेंगे। बगल में 9 के टेबल लिख दीजिए। 9 में 1 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में हम 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 9 के पढ़ा 2 दा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 9 गुने 3 यानी 9 तिया 27। 9 गुने 4 यानी 9 चौका 36। 9 गुने 5 यानी 9 पचे 45। 9 गुने 6 यानी कि 9 छक 54। 9 गुने 7 यानी 9 सौ 63। 9 गुने 8 यानी 9 ठे 72। 9 गुने 9 यानी कि 9 9 81। 9 गुने 10 यानी कि 9 दहाई 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किए हैं? हम टेबल को लिख दिए हैं, यानी कि यही ना 9 का टेबल हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या, इसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे तो 9 है, उस समय 2 था तो हम क्या किए थे? शुरू वाला अंक ले लिए थे। तो यहाँ पे भी क्या है? 6 है, तो 6 वाला को हम क्या करेंगे? 6 इसमें देखेंगे। 9 के टेबल में क्या बीच में आ रहा है या पहले आ रहा है? तो यहाँ पे 6 देखेंगे। 6 जो है 9 से पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 अंक ले लेंगे। क्या? 2 अंक लेंगे। अगर इस बीच में कहीं भी आ जाता तो हम कौन बनाया था? तो हम क्या करते? 1 अंक लेते। लेकिन यहाँ पे क्या 1 अंक लेने से हमको क्या पहले ही आ जा रहा है, तो पहले आ जा रहा है तो क्या करेंगे? 2 अंक को ले लेंगे। 2 अंक कितना दे रखा है? 61, यानी 6 1 दे रखा है, यानी 61 61। तो इसमें हम यही चीज़ मिलाएंगे कि इसमें कहाँ पे है दे रखा। क्या तो इतना दे रखा होगा, अन्यथा इसके थोड़ा नज़दीक दिया होगा। इससे छोटा तो बहुत चीज़ है, 9 भी है 18 भी है, लेकिन इसके नज़दीक वाला होना चाहिए। क्या? इसके नज़दीक वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम मिला रहे हैं, यानी 9 और 1 दे रखा है। तो 9 और 1 देखिए इसमें, यहाँ है 9 9 18 27, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 61 दे रखा है। तो 61 इसमें खोज लेंगे। 61 तो कहीं पे है नहीं, है कहीं पे नहीं है। तब क्या करेंगे? अब हम इसको 61 को कहीं बीच में तो जरूर आएगा। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो कहीं पे तो आता ही है। तो देखिए 61 जो है, 61 किसके किसके बीच में आएगा? 61 जो है यही दोनों के बीच में आएगा। कैसे? 54 के बाद यहाँ पे लिख लीजिए 54। यहाँ पे क्या दे रखा है? 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। क्या है? 64।
यहाँ 63 तक है तो 63 तक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या यहाँ पे तो कहीं ना कहीं है क्या, यहाँ पे 54 है और 63 है, यहाँ पे भी 54 है और 63 है, इस बीच में कहीं तो आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यही चीज़ आ रहा है ना। तो क्या 54 और 63 के बीच में है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाला को लिख देते हैं। ऊपर वाला को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, वही 6 हम यहाँ पे लिख देंगे और 54 यहाँ पे लिख देंगे। क्या यही चीज़ लिखेंगे ना। तो हम क्या करें, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे। कितना 61 जो था किसके किसके बीच में था, 54 और 63 के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 54 यहाँ पे लिख देंगे। कितना बार में आया हुआ है, यानी कि देखेंगे कितना बार में आया हुआ है, 6 बार में आया हुआ है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटाइए, 5 1 में से 4 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा तो क्या करेंगे, हासिल के घटाव कर देंगे। हासिल के घटाव करेंगे, हासिल के घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो क्या 11 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0। अब क्या हम करते हैं, बाएं से हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ तक की क्रिया तो हो चुकी है, यहाँ तक की क्रिया हो चुकी है। अब क्या 2 बच्चा हुआ है और 6 बच्चा हुआ है, लेकिन क्या 1 के बाद तो 2 है, तो हम 2 की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसमें मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। क्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे है, और नहीं होगा तो किसी के बीच में आएगा। जैसे बीच में आया हुआ था, क्या इसके बीच में आया हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिला लेंगे। अगर आया हुआ है तो ठीक है, अन्यथा बीच में कहीं ना कहीं तो जरूर आया हुआ होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 7 2 यानी 72 72। तो यहाँ पे देख लेंगे कहीं पे है क्या, अगर है तो कितना बार में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे तो दे रखा है ना। तो यहाँ पे तो दे रखा है, तो यानी कि क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लाकर रख देंगे। यहाँ पे नहीं रखे इसलिए यहाँ पे भी तो ये वाला चीज़ रखे हैं क्या, लेकिन इसके बीच में था, इसके और इसके बीच में जो था, तो हम क्या किए, ऊपर वाला जो अंक था, नज़दीक वाला जो अंक था, उसी को रखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यह चीज़ तो हमको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ले आके रख देंगे। क्या यहाँ पे भी 72 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 72 हो जाएगी। उसके बाद कितना बार में आया हुआ है, तो देखिए 8 बार में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब घटा देंगे, 2 में से 2 घटेगा तो 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। 7 में से 7 घटेगा तो 0 0 हो जाएगी। अब क्या हम यहाँ 2 तक भी क्रिया कर चुके हैं, तब क्या बच चुका है, 6 बच चुका है। तो 6, तो यानी कि 6 को हम लिख दिए। अभी कितना है, 6 ही है, उससे पहले कोई भी अंक 0 हो उससे कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यदि मान जाए कि यहाँ पे 1 रहता तो कितना हो जाता है, 106 हो जाता है, इसका मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 को उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए तो 6 कहाँ पे आएगा, देखिए इससे ऊपर आएगा। कैसे, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यानी कि 9 बाद में आ रही है और 6 पहले आ जा रहा है। यानी कि 9 के पहरा एक बार भी पढ़ रहे हैं ना तो भी नहीं आ रहा है, यानी कि 9 से ऊपर है तो इसको ज्यों कहते हो छोड़ देंगे, उसको ज्यों कहते हो छोड़ देंगे। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा सवाल बन गया। ये क्या चीज़ हो गया, अभी लिखाए हुए थे भागफल, तो क्या हो गया, ये भागफल हो गया, पढ़िए शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। यही मेरा अगला सवाल बन गया। अब लास्ट और अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लास्ट होगी। दोस्तों थोड़ा गिनती लिखने में कहीं पे मिस्टेक हो गई थी, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन गलती से 6 लिखा चुका था। और अगला सवाल ये है, अब इसको क्या करेंगे, उसी तरीक़े से इसका भी क्या करेंगे, टेबल लिख देंगे। पहले वाला में 2 के टेबल लिखे हैं,
दूसरे वाले में 9 के टेबल लिखे हैं, इसमें क्या करेंगे 12 की टेबल लिख देंगे। तो चलिए इसका 12 के टेबल लिख रहे हैं, यानी 12 गुने 1 यानी 12, 12 गुने 2 यानी 24, 12 गुने 3 36, 12 गुने 4 48, 12 गुने 5 60, 12 गुने 6 यानी 72, 12 गुने 7 यानी 84, 12 गुने 8 यानी 96, 12 गुने 9 108, 12 गुने 10 120। क्या यही होगा ना। अब यहाँ पे भी फिर से मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे पहले संख्या मिलाएंगे कि पहला संख्या इसमें क्या मैचिंग कर रहा है कहीं पे या नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो पहला संख्या दे रखा है 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या 12 से पहले ही ना 6 आ जाएगा। अभी लिख के बतलाए हुए थे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो यहाँ पे 6 है तो क्या 12 से पहले ही आ जा रहा है, 12 से पहले ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे शुरू में हम 2 अंक ले लेंगे, क्या 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक कितना हो जाएगा 68। अब इसमें मिलाएंगे 68 कहाँ पे है, क्या तो 68 इसमें होगा अन्यथा दो अंकों के बीच में ही होगा। क्या तो 68 इस पहाड़ा में आएगा अन्यथा दोनों के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना दे रखा है 68 दे रखा है, तो इसमें मिलाइए 68 नहीं है तो क्या कहीं तो बीच में आया होगा। तो देखिए तो 60 और 72 के बीच में 68 आ रहा है कि नहीं, इसको लिख कर देख ले रहे हैं। किसके किसके बीच में 60 और 72 के बीच में लिखिए। 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 और 72। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 68 दे रखा है। तो क्या इसमें कहीं पे तो आया होगा 68, निश्चित रूप से आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 60 है 60 से यानी कि ये वाला 60 और ये वाला 72, ये वाला 72 हो गया। क्या 60 और 72 के बीच में तो कहीं 68 है। हम कैसे पता कर रहे हैं, यहाँ पे जो अंक है शुरू वाला उसमें हम क्या कर रहे हैं काउंटिंग करते हुए चले जा रहे हैं। क्या जो हम काउंटिंग करते यानी कि काउंटिंग तो आता ही होगा, टेबल भी आता ही होगा, कम से कम 2 से लेके 20 तक तो आता ही होगा टेबल, तो उसी को हम लिख ले रहे हैं। तो क्या 68 कहीं ना कहीं बीच में तो आया होगा। तो देखिए कहाँ पे आया हुआ है 68, यही तो आया हुआ है। तो क्या 60 और 72 के बीच में आया हुआ है। तो इसी में से हम क्या करते हैं जो 72 है तो 72 वाले ना लेकर क्या इसके ऊपर वाले को ले लेते हैं, 68 के बाद वाले को नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाले को ले लेते हैं। तो कितना है 60 है, तो 60 कहाँ पे है यहाँ पे है। तो 60 क्या करेंगे 60 को कहाँ पे लिखेंगे, 60 को यहाँ पे लिखेंगे। कितना बार में आया हुआ है 5 बार में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। क्या तो चलिए लिख रहे हैं, आगे की क्रिया कर रहे हैं। कितना बार में आया हुआ है 5 बार में, तो इसको 5 लिख दीजिए। कितना है 60, यहाँ पे हो जाएगी 60। अब इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना होगा 8 में से 0 घटेगा तो 8 और 6 में से 6 घटेगा तो 0। उसके बाद ये 8 की क्रिया हो गई। अब बगल वाला हम बाएं से दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो दाहिने तरफ तो इतना अंक अभी बचा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम ले लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम उससे पहले भी तो है, उससे पहले क्या जो 8 है उसके बाद क्या है 4 दे रखा है, उसके बाद 3 दे रखा है, तब 2 दे रखा है, तब 6 दे रखा है। तो यानी कि नज़दीक धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। यानी कि हमको यदि हमको चलना है छत पे चढ़ना है
तो क्या हम एक के बार में छत पे चढ़ जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले सीढ़ी पर लात धरेंगे, उसके बाद दूसरे सीढ़ी पर लात धरेंगे, तीसरे पर, चौथे पर, इस प्रकार से हम चढ़ेंगे। तो क्या हमको भी तो इसमें वही बात है ना, यानी कि जो पहले दे रखा है उसके पहले क्रिया करेंगे, जो बाद में दे रखा है उसको बाद में क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो गया? 84 हो गया। ये दोनों अंक ले लेंगे ना। क्या बोले अभी कि 0 को नहीं लेते हैं। क्यों? 0 जो है उससे पहले यदि कोई संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी अंक आ जाए तो इसको ले लेंगे, अन्यथा उसको हम छोड़ देंगे, उससे पहले कोई अंक ना हो। तो इतना पे क्या क्या दे रखा है? यहाँ पे 84 दे रखा है। तो क्या इसमें तो 84 कहीं पे होगा, और नहीं तो हम किसी के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ पे है किसी कहीं पे 84 जी, यहाँ पे है दे रखा है। तो क्या यहाँ कितना बार में दे रखा है? 7 बार में दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या 7 लिख देंगे। क्या 84 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 84 लिख देंगे। और नहीं तो किसी के बीच में आता तो वही ऊपर वाले हम लिखते हैं, उसके नज़दीक से नज़दीक। क्या इसके नज़दीक तो यहाँ पे जो 68 था, यहाँ पे जो 68 था, तो इसके नज़दीक तो 60 भी था, 48 में, उससे छोटा तो 60 भी था, 48 भी था, 36 भी था। लेकिन क्या किया है? उसके नज़दीक से नज़दीक वाले को लिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा था? 60 दे रखा था। तो 60 ही नज़दीक में पड़ रहा था, तो हम यहाँ पे 60 लिखे थे। तो यहाँ पे तो जो वो बात तो नहीं है, यहाँ पे तो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या और 84 दे रखा था, तो 84 को लिख दिए। यहाँ पे घटाइए, 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 8 में से 8 घटेगा तो 0। क्या इतना तो हो जाएगी। अब क्या करें? 4 की भी क्रिया हो चुका है, अब क्या है? 3 है। तो 3 की क्रिया करेंगे। 3 की क्रिया कैसे करेंगे? तो चलिए देख रहे हैं। 3 की क्रिया करेंगे, यानी कि 3 को 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, अब 3 तो लिख दिए, 3 से पहले भी 0 है, तो इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि काउंटिंग नहीं करते हैं। उससे पहले कितना भी 0 हो जाए उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। उससे पहले हमको कोई संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पे 3 को मिलाइए, 3 क्या होगा? 12 से पहले ही आ जाएगा, न कि बाद में आएगा। बाद में तो आने की सवाल ही नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लीजिए। 12 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है। तो क्या 12 से पहले ही ना आ रहा है 3? 12 से पहले ही 3 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब इसको तो हमको लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अभी भी आगे भी क्या 3 तक की क्रिया तो हो चुकी है, लेकिन आगे भी की तो क्रिया करनी है। तो आगे की क्रिया करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद कोई भी संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो वह 0 ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या 0 कर दे। यहाँ पे 0 से गुना करने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब इसको घटाइए, 3 में से 0 घटेगा तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही हो जाएगा। अब क्या बगल में जो 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या वही ना करते हैं? यहाँ पे घटाने के बाद जो बगल में था उसको हम लिख देते हैं। अब क्या यहाँ पे 32 हो गई, तो 32 इसमें देखिए क्या तो कहीं पे आया होगा, अन्यथा किसी के बीच में होगा। तो देखिए 32 है कहीं पे? क्या हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 12 की टेबल में तो 32 आता ही नहीं है। तो क्या, और वो तो किसी के बीच में जरूर आया होगा, या 12 से पहले भी आया होगा। तो चलिए देख रहे हैं, यदि बीच में आ रहा होगा तो बीच में लेके ऊपर के जो होगा नज़दीक से नज़दीक उसको हम लिख देंगे। तो क्या इसको और इसको बीच में देखिए तो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है या नहीं? क्या है यहाँ पे 24 और यहाँ पे 36 है। तो लिखिए 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। हम कहाँ तक लिखते हैं? दोनों के बीच के, यानी कि 24 से शुरू किए हैं और 36 तक हम चले गए हैं। 24 से शुरू किया और 36 तक चले गए हैं। क्या दोनों के बीच में कहीं तो आया होगा? कितना
32। तो देखिए 32 है कहीं पे क्या, यहाँ पे तो 32 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसके नज़दीक जो था 24, 24 को लिख देंगे नज़दीक से नज़दीक, यही है ना 24। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। कितने बार में आया हुआ है देख लीजिए, 2 बार में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 24, 2 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, बगल वाले से पैंचा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। यानी 12 में से अब 4 को घटा देंगे तो 8, और यहाँ बच गया है 2, 2 में से 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0। अब क्या, यहाँ तो 2 की भी क्रिया हो चुकी है, अब यहाँ पे 6 बच गया है। अब 6 की क्रिया करेंगे, लीजिए 6 को भी उतार दिए। अब मिलाएंगे क्या, तो 86 आया होगा कहीं बीच में, अन्यथा गिनती लिख के हम समझ लेंगे। क्या है 86, देखिए इसमें कहीं पे 86 आया हुआ है क्या, 86 तो नहीं आया हुआ है। तो क्या करेंगे, किसी न किसी के बीच में तो जरूर आया होगा। किसके बीच में आया होगा, यहाँ पे 86 जो दे रखा है, देखिए तो किसके बीच में आया होगा, इसी दोनों के तो बीच में लग रहा है, इससे पहले आया होगा। देखिए कैसे, 84 और 96 के बीच लिखिए तो 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, दोनों के बीच की संख्या को हम लिख दिए। क्या, गिनती की संख्या लिखे हैं। यही चीज़ है ना, गिनती जो करते हैं, काउंटिंग जो करते हैं 1 2 3 4 5, यानी 84, 85, 86, 87, 88, 89, यानी 84 से लेकर 96 तक गए हैं। इसी के बीच में कहाँ पे आया हुआ है देख लीजिए, यहीं पे तो कहीं पे आया हुआ है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 86 दे रखा है, 86 दे रखा है, तो 86 यहाँ पे देखिए तो कहीं पे है क्या जी, यहाँ पे तो है। किसके बीच में, 96 और 84 के बीच में। तो क्या अभी बतला है कि ऊपर वाला जो नज़दीक से नज़दीक हो उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 84 है, यहाँ पे भी क्या है 84, और इसी के बीच में कितना आ रहा था, 86 आ रहा था। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को लिख देंगे। ऊपर वाला कितना है, 84 है, कितना बार में आया हुआ है, 7 बार में आया, 7 बार में आया हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 84 लिखा जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 8 में से 8 घटेगा तो 0, 8 में से 8 घटेगा तो 0। यही मेरा क्या हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल, और जो ये रह गया ये शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। दोस्तों हम आज डिवाइड यानी कि भाग को सीखे हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुआ है, और इसको आप मेरे अनुसार तो 1 से 2 बार देखिएगा तो ये समझ में आ जानी चाहिए। कुछ नहीं करते, टेबल के हिसाब से ही काम करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए से नए वीडियो जो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।